कॉपी पे हेडिंग दीजिए। एंगुलर मोमेंटम एल। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम is called एंगुलर मोमेंटम। तो आपको मैं एक सिमिलरिटी याद दिलाऊं। मोमेंट ऑफ फोर्स इज टॉर्क, और हमने टॉर्क देखा था आर क्रॉस पी, आर क्रॉस एफ। तो उसी तरह यहाँ जो एंगुलर मोमेंटम एल लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे? आर क्रॉस पी। जहां पर लीनियर मोमेंटम क्या है? तो लीनियर मोमेंटम है पी। तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम हो जाता है आर क्रॉस पी। मोमेंट ऑफ फोर्स हो जाता है आर क्रॉस एफ। तो याद करिए, हमने आपको टॉर्क के लिए कहा था कि यूज करो। क्या यूज करो? तो टॉर्क के लिए हमने कहा था यूज करो फोर्स इनटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो मैंने आपको इसके लिए भी कह रहा हूं, एंगुलर मोमेंटम के लिए भी यूज करो L इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम, लीनियर आइए मोमेंटम इनटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ध्रुव एनटीएफसी कैसा रहा कल वाला? अच्छा चलो बहुत बढ़िया। चलो एक अच्छा काम कराए, एग्जाम देकर थोड़ा रिलैक्स हुए। लीनियर मोमेंटम इनटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब हम लोगों को ये मिल गया वैल्यू कि जैसे टॉर्क सोचते हैं वैसे एंगुलर मोमेंटम को भी सोचने की कोशिश कर सकते हैं। 15 शुरू करो लिखना। लिख लिया यहाँ तक? हाँ, यहाँ तक नोट करिए। और आप आदतन एक कंपैरिजन हमने कहा था कि जैसे F इक्वल्स टू ma होता है, वैसे टॉर्क अबाउट एक्सिस इक्वल्स टू I अबाउट एक्सिस इनटू अल्फा यूज करो। तो आपको मैं यहां भी ये सजेस्ट करूंगा, जैसे P इक्वल्स टू m भी होता है, वैसे L इक्वल्स टू L किसी फिक्स्ड एक्सिस यदि है इक्वल्स टू m का जुड़वां भाई I और v का जुड़वां भाई ओमेगा यूज करो। जैसे आपने P इक्वल्स टू m भी देखा, वैसे आपने L इक्वल्स टू I ओमेगा देखा। इसमें भी कोई कंफ्यूजन ना रखो। जैसे आप यूज करते थे P इक्वल्स टू m भी, वैसे ही यूज कर दो L अबाउट एक्सिस इक्वल्स टू I अबाउट एक्सिस इनटू ओमेगा। सर आप चाहते क्या हो? एक तो 4-4-6-6 फॉर्मूले दे देते हो, कहते हो सब याद रखो। ये गलत बात। तो मैं सिमिलरिटी दे रहा हूँ। आपने एक पे यदि मेहनत की, एक को यदि आपने याद किया, तो दूसरे को उसी तरह से याद रखने की कोशिश करो। पहले पे सर मैंने मेहनत की, आपको कैसे पता? क्योंकि पहला टेस्ट हुआ है, गलतियां कर चुके, तो मुझे उम्मीद है कि अब वो याद हो जाएगा। यदि वो याद हो जाएगा तो दूसरे में ज्यादा मेहनत मत करो, सिमिलरिटी से याद करो। सर मुझे पहला भी नहीं याद हुआ, बड़े अच्छे बच्चे हो, तो दूसरा याद करो, पहला को भी सिमिलरिटी से याद कर जाना। या तो आप कोई एक टॉर्क वाला सारा याद करो, एंगुलर मोमेंटम वैसा ही है।
एंगुलर मोमेंटम सर आया करो, टॉर्क वाला वैसा ही सोचो सर। एक बार फिर से बताना। देखिए यहाँ पिछला पेज छोड़ दीजिए, बेकार का पेज था। अगले पेज पे लिखिए, आपने सोचा है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, और आपने देखा है टॉर्क। तो टॉर्क में क्या देखा? टॉर्क अबाउट ए पॉइंट होता था आर क्रॉस एफ, और आर होता था पोजीशन वेक्टर। एल अबाउट पॉइंट होगा आर क्रॉस पी। यदि आप कहते हैं टॉर्क दूसरा एक्सेस के अबाउट, ये लिख देते थे आई अल्फा। तो एल अबाउट एक्सेस यदि लेते हैं तो ये उसी तरह हो जाएगा आई ओमेगा। ये आप सर कैसे सोच ले रहे हो? तो इसके पीछे का लॉजिक मैं दे रहा हूं कि जैसे आपने देखा है F इक्वल्स टू एम ए, वैसे सोच लो टॉ इक्वल्स टू अल्फा। तो जैसे देखा है P इक्वल्स टू एम वी, वैसे सोच लो L इक्वल्स टू आई ओमेगा। सिस्टमैटिक वे में आप थोड़ा रिलेट करोगे तो रिलेशन दिखता जाएगा, कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। आप एक और आइडिया जानते हो, पिछले पेज पे मैं देख लूं मैं और क्या जानता हूं। आई थिंक ये दोनों तो आ ही गया। एक छूट रहा है कि एफ जो टॉर्क जो देखा करते थे, वो टॉर्क लिखते थे फोर्स इनटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो उसी तरह एल भी आप लिख सकते थे एम वी इंटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, टेस्ट डिस्टेंस। अब यदि मैं बात करता हूं और क्या, तो और में एक पॉइंट मुझे याद आ रहा है कि आपने ये तो अलग अलग टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम को देखा। तो जैसे आप फोर्स और लीनियर मोमेंटम देखते थे, लीनियर मोमेंटम देखते थे, तो इनमें क्या रिलेशन निकल करके आता था? कुछ याद करो। F इज dp by dt, ये भी रिलेशन आता था। उसी तरह आपने पहली स्लाइड शेयर जब एंगुलर मोमेंटम, एक पेज छोड़ दो या 2 पेज छोड़ दो पहली स्लाइड के लिए, यहां से शुरू करो। एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के रिलेशन की बात करते हैं, तो टॉर्क के लिए क्या कह सकते हो? dl by dt। पिछले पेज पे जो है वो यही था, इसी को रिपीट किया है पिछले पेज पे, और पिछले पेज से ज्यादा ऑर्गेनाइज ये है, इसलिए इसे पहले याद करो, फॉलो करो, तुम्हारा काम बन गया। फिर भी पिछला पेज चाहिए तो रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, लिख लेना। सर आपने पिछले वीक वाला भी रिकॉर्डिंग शेयर नहीं किया, हाँ वो भी कर दूंगा। यहाँ टॉर्क के लिए भी मैं एक बार लिख देता हूं, क्योंकि ये भी आप लोग सोचने लगते हो। किताब लिखता है मोमेंट ऑफ फोर्स इज टॉर्क, उसी तरह एंगुलर मोमेंटम को लिखता है मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम। वो आर क्रॉस एफ टाइप का जो रिलेशन आता है उसके लिए मोमेंट वर्ड, इससे ज्यादा मैंने भी अकल लगाई नहीं। तो लिखता है किताब, आपको लिखना होगा तो लिख देना, ये सारी किताब लिख रहा है, आप भी लिख देना। हाँ ये बस ऐसा ही है। मोमेंट ऑफ फोर्स इज टॉर्क, मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम। और उसको इंटरप्रेट करते वक्त ये क्रॉस प्रोडक्ट डब्बे में डाल देता है, तो आप भी डाल दो क्रॉस प्रोडक्ट डब्बे में।
दोनों एक जैसा है। टॉर्क आर क्रॉस एफ हुआ मोमेंट ऑफ फोर्स, एंगुलर मोमेंटम एल हुआ आर क्रॉस पी, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। और यदि एफ बराबर एम ए जानते हैं तो टॉ बराबर एम का भाई आई, ए का भाई अल्फा। सर ये भाई वाला फिजिक्स समझ में नहीं आता है। अरे भाई वाला बहुत काम का फिजिक्स। ये P बराबर एम भी तो एल बराबर आई ओमेगा, P बराबर एम भी तो P का जुड़वां भाई आई एल, और एम भी एम का जुड़वां भाई आई। जो रोल होता है वो मास का लीनियर मोशन में, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन में। जो रोल है लीनियर वेलोसिटी भी, वो एंगुलर वेलोसिटी भी ओमेगा हो जाता है रोटेशन में, तो वो रोल चेंज कर दो। लीनियर मोमेंटम के चेंज का रेट क्या देगा? लीनियर मोमेंटम के चेंज का रेट देगा फोर्स, तो एंगुलर मोमेंटम के चेंज का रेट क्या देगा? टॉर्क। यहाँ और मजे लो थोड़े से। यदि आप कहते हैं इस आइडिया को यूज करके इम्पल्स, इम्पल्स ऐसा फोर्स जो बहुत कम टाइम में आके मोमेंटम बहुत ज्यादा बदलता था या कोशिश करता था बदलने की, तो एफ डेल्टा टी ये इम्पल्स है, ये किसके बराबर? चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर। तो सोचो तुक्के भेरो एंगुलर इम्पल्स क्या होता होगा? एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम ये हो जाता होगा टाउ डेल्टा टी, और ये किसके बराबर हो जाता होगा? डेल्टा एल। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। इसके लिए अलग से क्यों टाइम पास करें? और इस दोनों को भी ऐसे रिलेट कर सकते हो, जो किताब में नहीं करता लेकिन मेरा मन कर रहा है कि ऐसे रिलेट कर दूं। मोमेंट ऑफ लीनियर इम्पल्स, लीनियर इम्पल्स इज एंगुलर इम्पल्स। ये क्या बात हुई? अरे कैसे? आप जो लिख रहे होते हैं एंगुलर इम्पल्स, आप जो लिख रहे होते हैं, आप जो लिख रहे होते हैं एंगुलर इम्पल्स, एंगुलर इम्पल्स जैसे है टाउ डेल्टा टी, ये कैसे मिलेगा आपको? तो टाउ डेल्टा टी मिल जाएगा आपको यदि आर क्रॉस एफ डेल्टा टी कर दोगे। तो देखो तो ये भी क्या कहलाएगा? मोमेंट ऑफ लीनियर इम्पल्स इज एंगुलर इम्पल्स। किताब नहीं लिखता, लेकिन आपने मोमेंट 2 बार यूज किया तो तीसरी बार खुद से यूज कर दो, कोई रोकेगा नहीं आपको। और वैसे भी आर क्रॉस एफ टाउ में बदलेगा ही बदलेगा, रोकेगा। तो टाउ डेल्टा टी होता क्या है कि रोटेशन टॉपिक को हम थोड़ा सा टफ कहने लगते हैं या उससे दूर हटते हैं, कारण है उसको अलग से पढ़ने लगते हैं। और मैं कहता हूं मत पढ़ो अलग से, मत दो दिमाग पे जो, सिमिलरिटी पे दिमाग, कंपैरिजन पे दिमाग को लगाओ। और आप लीनियर में बहुत टाइम दे चुके हो, ट्रांसलेशनल मोशन ज्यादा दिन पढ़ते हो, ट्रांसलेशन पे ज्यादा चैप्टर है, रोटेशन पे एक चैप्टर है, उसको कम दिन में निकाला जाता है कहीं भी पढ़ाते वक्त। तो आप सिमिलरिटी से यूज करके दिमाग में बैठा दो। यदि मुझे एंगुलर इम्पल्स सोचना होगा तो मेरे याद नहीं आएगा, लेकिन मुझे लीनियर इम्पल्स जरूर याद आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ डेल्टा। तो एंगुलर इम्पल्स के लिए तुक्के भेज दो यार, या वैसे ही सिमिलरिटी यूज कर दो, टाउ डेल्टा टी डेल्टा एल, काम खत्म। मतलब आपको केवल ये कंपैरिजन की, मतलब कौन है किसका भाई, बस ये देखना है। ये पेज जो है, इस पेज को दिमाग में सेट कर दो। ये पेज आप जो लिखते हैं तो आपका काम बनने वाला है, आपके जो परेशानी नहीं होने वाली है आगे। सर याद कैसे रहेगा? अरे एक ही तरीका है याद करने का, 100 बार बोलो, 100 बार लिखो, याद हो जाता है। अब चाहे एक दिन लिखो, चाहे 100 दिन में लिखो, कुछ लोग नहीं लिखते कभी तो कभी नहीं याद होता। सर आपको कैसे पता? अरे मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, 300 बार लिखे हैं। अच्छा इतने बेवकूफ हो सर? हाँ देखो देखो, ऐसा ही होता है। तब तो मैं अच्छा हूँ सर, मैं तो 2-4 बार में ही समझ जाता हूँ या छोड़ ही देता हूँ। तो छोड़ा मत करो। यहाँ आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, देखना, मोमेंट ऑफ फोर्स
एज टॉर्क और टाइम पास टाइम पास टाइम पास मोमेंट, अबे लिखो लिखो, पन्ने मत बचाओ, लिखो। मोमेंट ऑफ फोर्स इज टॉर्क का मतलब क्या है, मेरे भी समझ में नहीं आता, तुम्हारे भी नहीं आता, आर क्रॉस है। कुछ देर बाद लिखते लिखते तुम भी मान लोगे, अच्छा इसका मतलब यही होता है। अगला है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। एज क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, तो इसको कैसे देखते हैं, ये एंगुलर मोमेंटम एल हो गया, आर क्रॉस एफ। अब अगला आता है नंबर मोमेंट ऑफ आर क्रॉस पी कर दो यार, आर क्रॉस पी, थैंक यू, आर क्रॉस पी। मोमेंट ऑफ, बच्चा समझ गया, वाह वाह, बहुत बढ़िया यार। मोमेंट ऑफ लीनियर इंपल्स, ये क्या हो जाएगा, एज एंगुलर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स। और जैसे ही आया, आपको ये भी नहीं पता क्या होता है, तो टाउ डेल्टा टी किसके बराबर लिख देते हैं, आर क्रॉस एफ डेल्टा टी। तो कुल मिला के कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, एक सिमिलरिटी पर एक ही जैसे टर्म्स बनाए गए हैं, उनको हम लोग देख रहे हैं। अब बैठ के इस पे रिसर्च करने लगोगे, यही क्यों कहते हैं, अबे तो दायां हाथ को दायां हाथ क्यों कहते हैं, आज तक सोचा नहीं ना, इस पे क्यों सोच रहे हो। राइट हैंड को राइट हैंड कहते हैं, सर वो तो बचपन में सुना था, तो आज भी कौन सा बूढ़े होगा, ये भी बचपन है, ये यही कहते हैं, इसका मतलब यही होता है। मोमेंट ऑफ फोर्स कह रहा है तो आर क्रॉस है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम आर क्रॉस पी, मोमेंट ऑफ एंगुलर लीनियर इंपल्स आर क्रॉस एफ डेल्टा टी। मतलब मोमेंट वर्ड को यूज करते हैं इसी सेंस में, क्रॉस प्रोडक्ट से आपके आगे जाता है दूसरा टर्म। डेल्टा टी पे डाल दिया, यही कहते हैं अति उत्साह, मैंने सोचा कहीं तो डालूं ये टॉर्क के ऊपर में डालना था भाई, शिफ्ट कर लेना, थोड़ा पीछे शिफ्ट कर लो, डेल्टा। हे राम हे राम, ब्रैकेट ठीक है, ब्रैकेट ठीक है, कोई दिक्कत इसमें आर क्या है, आर है पोजीशन वेक्टर। सर किसका, जिसका मोमेंट लिख रहे हैं, किसका, जिस ऑब्जेक्ट का आप लीनियर मोमेंटम जानते हैं उसका, किसके रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में आप एंगुलर मोमेंटम लिखोगे। सर कंफ्यूज कर रहे हो, अरे छोड़ो, कंफ्यूज हो गए तो अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। सर पिछला नहीं समझ में आया तो कोई नहीं, देखते हैं फिर से, शायद वो सुबह आए और समझ में भी आ जाए। यहाँ देखो ओरिजिन है, और ओरिजिन पे अपनी गर्दन लेके बैठ जाओ, गर्दन मतलब मुंडी, सर मतलब कैमरा हो जिसमें दिखे ब्लॉक। यहाँ देखो एम वी स्पीड से ये चल रहा है और तुम बैठ गए मुंडी लेके वो पॉइंट पे। अब बताओ ये ब्लॉक चलेगा तो क्या गर्दन घुमाना पड़ेगा, क्या गर्दन घुमाना पड़ेगा ब्लॉक को देखने के लिए। तो यदि कोई कहे कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंट बताओ ब्लॉक का, तो ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ ब्लॉक एम विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन, तो आप क्या कहने वाले हो, जीरो, क्योंकि यहाँ घूमने घामने का कोई टेंडेंसी दिख ही नहीं रहा। अरे सर मतलब आपकी मुंडी नहीं घूम रही, सामने देख रहे हो ब्लॉक चल रहा है। सर ना गलत बात, आपने तो इतना लिखवाया, कोई फॉर्मूला भी तो लगा के दिखाओ। हाँ तो ये देखो, ये है आर पोजीशन वेक्टर, और ये है लीनियर मोमेंटम एम वी, और दोनों के बीच में एंगल देखो कितना, 0 डिग्री। तो आर क्रॉस पी क्या हो जाएगा, आर क्रॉस पी आर क्रॉस एम वी, ये क्या हो जाता था, यही तो कहते थे एल अबाउट ओ, और ये हो जाएगा आर पी साइन 0 दैट इज 0। तो या तो मैथ्स फिजिक्स लगाओ, और नहीं तो सीधे सीधे अक्ल लगाओ, मुंडी नहीं घूमी, एंगुलर मोमेंटम 0, काम खत्म। अच्छा सर फिजिक्स को ऐसे भी देख सकते हैं, हाँ ऐसे भी, बिना किसी वेक्टर वेक्टर के चक्कर में पड़े, आराम से बैठो अपनी मुंडी लेके और देखो ब्लॉक को,
यदि ब्लॉक हाँ क्योंकि किसी दूसरे के मुंडी के हिसाब से देखोगे तो एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, ठीक है। ये तुम्हारे ए ओरिजिन पे बैठ गए, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम 0। तो सर कोई ऐसा एग्जांपल दो जिसमें एंगुलर मोमेंटम 0 ना हो। बड़े अच्छे विचार है। तो पहला ये पेज छपाई कर लो, मैं पेज चेंज करूं। हाँ एकदम रुक गया। गर्दन आपको नहीं घुमानी पड़ी, मतलब ओमेगा नहीं होगा, ओमेगा नहीं होगा। अभी यदि कोई इस ब्लॉक का एंगुलर वेलोसिटी पूछे ओ के रेस्पेक्ट में तो वो भी 0 कहलाए। एंगुलर वेलोसिटी क्यों? क्योंकि आपको अपनी गर्दन नहीं घुमानी पड़ी, तो ब्लॉक का पोजीशन इस तरह से बदल रहा है कि आपके सामने है नजर। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन है। ओमेगा का कोई चांस इस ब्लॉक का इस पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में नहीं है, दूसरे रेस्पेक्ट में हो सकता है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अभी नहीं दिख रहा। अब आप गौर करिए एक अगला एग्जांपल। इस एग्जांपल में ये एक्स, ये वाई, ये ओरिजिन और एक अच्छे ब्लॉक को देखो बड़े प्यार से, ये भी स्पीड से जा रहा है और अब आपको ओ के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम बताना है। तो अपनी मुंडी लेके अब कहाँ बैठ गए? फिर से ओ पे। और मुझे ये बताओ क्या इस ब्लॉक को देखने के लिए आपको गर्दन घुमानी पड़ेगी या नहीं? सर एक बार आप ये ब्लॉक को मूव करके बताओ। तो ले ब्लॉक को चलता देखो, क्या गर्दन घुमानी पड़ेगी या नहीं? तो यदि घुमानी पड़ेगी गर्दन, तो आप अब मुझे ये बताओ कि गर्दन को कैसे घुमाओगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? गर्दन, यदि गर्दन के बदले कैमरा लेके बैठ गए और तुम उस कार का फोटोग्राफ ले रहे हो, तो कैमरा क्या हमेशा वो एक ही डायरेक्शन में रखोगे, घुमाते रहोगे? और यदि घुमाओगे तो जिस तरह से घुमाया ना वही है एंगुलर मोमेंट ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। और एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या होगा? तो ध्यान से देखो, लीनियर मोमेंटम और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यदि तुम्हें दिख रहा है ये डी, तो इंटू डी। सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसका ढूंढ रहे हो आप? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एमवी का जो लाइन ऑफ एक्शन होगा। सर एमवी एक्ट तो नहीं कर रहा, चलो एमवी वेक्टर का जो लाइन होगा, वेक्टोरियल लाइन, डायरेक्शन वाला लाइन, उस लाइन पर परपेंडिकुलर डालो जिस पॉइंट के अबाउट आपको चाहिए एंगुलर मोमेंटम। तो उससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो यही तो आएगा। तो सर इसका मतलब चाहे ब्लॉक ए पे हो या बी पे या सी पे या डी पे, सबका एंगुलर मोमेंटम यही लिखोगे? वाह शानदार, यही होगा। सर ऐसा क्यों? शॉर्टेज डिस्टेंस थोड़ी ना बदल रहा है। एमवी का लाइन पे कहीं से भी शॉर्टेज डिस्टेंस आप दोगे तो यही होगा डी। तो इसका मतलब है कि लाइन ऑफ मोशन जिस पे मूव कर रहा है उस पे शॉर्टेज, उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। और उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। आप लोग कोऑर्डिनेट पढ़ चुके अच्छे बच्चे हो और आपको परपेंडिकुलर का पता है वैल्यू कैसे निकाला जाता है। गलत बात, सर मैथ्स का क्लास नहीं चल रहा। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन आईआईटी में एग्जाम देना है, मैथ्स पूछेगा ही पूछेगा, ये भी मैं जानता हूँ। चलो तो यहाँ देखो, ये y ये x। सर पिछला वाला पेज छूट गया, ये लो पिछले वाले में। सर लेकिन आपने जो डिफिनीशन दिया था उससे भी दिखाओ एक बार। बड़े अच्छे बच्चे हो, मैं कोई एक पॉइंट चुन लेता हूँ। ये r और ये mv देखो, या ये p mv वेक्टर देखो, इनके बीच का एंगल देखो थीटा, ये थीटा। तो L अबाउट O क्या हो जाएगा? R क्रॉस P, R क्रॉस P। L अबाउट O क्या हो गया? R P साइन थीटा। यहाँ देखो P इंटू R साइन थीटा, यहाँ देखो MV इंटू D हो गया। देखो तो L अबाउट O, क्योंकि यही D हो जाएगा R साइन थीटा। चेक करो तो R साइन थीटा है या D नहीं। तो आप किसी एक पॉइंट पे जाकर इसे डिराइव भी कर सकते हो। वो डी साइन थीटा जो निकल के आया है दैट इज शॉर्टेज डिस्टेंस, एम वी इंटू डी साइन थीटा, आर साइन थीटा, वो डी जो है शॉर्टेज डिस्टेंस। आप इसे मैथमेटिकली भी देख सकते हो, लेकिन मैं सलाह दूंगा मैथमेटिक्स में जबरदस्ती मत घुसो। क्यों सर, आप मुझे कमजोर समझते हो, मेरा वेक्टर कमजोर है? नहीं नहीं, वेक्टर तो आपकी बड़ी ताकतवर है, लगाना ना, मैथ्स में लगा लेना, मैथ्स में भी मौका मिलेगा। फिजिक्स में जहां नीड नहीं है वहां जबरदस्ती का मत कूदो, मतलब आपके वैसे काम चल जाएगा अपनी मुंडी घुमा के। तो वेक्टर क्यों घुमा रहे हो, मुंडी घुमाओ।
बैठ गए ओरिजिन पे, वहां से चेक कर लो कि गर्दन घुमाना पड़ा तो एंगुलर होगा, एंगुलर टेंडेंसी नहीं है, मूव नहीं करना पड़ रहा है तो नहीं होगा। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर मोमेंटम, ऐसे ही सोचो। यदि ये पॉइंट आपको लगे कि ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, तो पूरे मैकेनिक्स के 3 बेसिक जो आइडियाज हैं उनमें से एक यहां से डेवलप होगा। तो आपको पहले एंगुलर मोमेंटम दिखना शुरू हो, याद करने से काम नहीं चलेगा, दिखना शुरू हो, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सर डायरेक्शन आप कैसे लिखोगे? mv इंटू डी। मैंने तो पहले डायरेक्शन ही दिखाया मुंडी घुमा के। और सर इसको लैंग्वेज में कैसे बोलोगे? तो क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब एक्स वाई प्लेन यदि है तो इनवर्ड द प्लेन, यदि जेड एक्सिस बाहर की तरफ होगा तो माइनस के कैप। सोचो ना, उंगली राइट हैंड थंब को घुमाओ, राइट हैंड थंब को परपेंडिकुलर रखो एक्स वाई, जिस प्लेन में ये मोशन है, और थंब को, फिंगर को ऐसे कर्ल कर लो जैसे वो घुमाना पड़ा मुंडी, तो थंब बता देगा डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम का। वो पॉइंट के बाद जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसका डायरेक्शन किधर हो गया? इनवर्ड द प्लेन। स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे आप राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करो जैसे एरो दिया गया है, घुमाया गया है वो पॉइंट के बाद, और थंब देखो कहां गया? इनवर्ड द प्लेन। इनवर्ड द प्लेन मींस आप कहोगे ये एंगुलर मोमेंटम का। तो सर क्लॉकवाइज बोलने से काम चल जाएगा? हाँ। और सर मैं यदि माइनस के कैप लिख दूं तो उससे भी काम चल जाएगा। सर आपको पता कैसे चला माइनस के कैप होगा, प्लस के कैप क्यों नहीं होगा? ध्यान से सुनो, पूरे राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होता है अपने फिजिक्स मैथ्स में। मींस एक्स और वाई के बाद जेड आप कोई भी नहीं ले सकते। एक्स और वाई के बाद जेड का वही डायरेक्शन होगा जो आई क्रॉस जे से निकल के आएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में डिफाइंड है आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के। ये नहीं है आई क्रॉस जे इक्वल्स टू माइनस के। आई क्रॉस जे इक्वल्स टू फिक्स है, मैथमेटिक्स उसे नहीं बदल सकता। तो आप पूरे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं, एक्स वाई दिया है तो जेड एक ही डायरेक्शन हो सकता है। ये नहीं इनवर्ड भी ले लूंगा मेरी मर्जी, मैं आउटवर्ड भी ले लूंगा मेरी मर्जी, नहीं, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो होता है। तो आप देखो आई क्रॉस जे, एक्स को वाई की तरफ रोटेट करके देखो किधर आएगा? के जेड ऊपर। आई क्रॉस एक्स क्रॉस वाई करके देखो, वहां एक्स को वाई की तरफ घुमाओ तो जेड किधर आया? वो थंब। तो जेड बाहर है तो भीतर क्या होगा? माइनस जेड एक्सिस, माइनस के क्या। तो सर टेस्ट में आपने ऐसा क्वेश्चन एक पूछ दिया था जो मेरे समझ में नहीं आया। अरे तो अब कौन सा समझ में आ जाता टेस्ट में पूछता तो। और यदि लगता है तो अच्छी बात है, मैं अगले टेस्ट में फिर डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके वो डायरेक्शन दिखने लगे, यही मैं चाहता हूं। तो सर बिना बताए आपने क्यों चाहा? अरे ठीक है, मैं बता के भी चाहता हूं तो कहाँ उसको जवाब मिलता है? नहीं मिलता है। तो अभी समझ लो, अगले टेस्ट में फिर रहेगा। डायरेक्शन आप बताओगे ढंग से, देखते हैं क्या होता है। इस पेपर के सारे क्वेश्चन ढंग से पूछना आप हमसे, इसमें से मैं 50% रिपीट करूंगा अगले में। डाटा यही रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। डायरेक्शन ध्यान रख लेना, वो मैं बदल दूं सारा। तो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड रहना, पेपर रिपीट होगा, मेरे स्टाइल में रिपीट होगा। अब आगे देखिए आप ध्यान से, यहां पर आपके सामने एक ऐसे पार्टिकल चल रहा है -3x प्लस 4y -10 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। इतना अकल आप में आ गया होगा मैथ्स पढ़ते पढ़ते। सर मैं तो केवल फिजिक्स जानता हूं, ये मेडिकल में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ये केवल आईआईटी के बच्चों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सोचेंगे। ये 2 kg का ब्लॉक है और ये इसी लाइन पे कबड्डी खेल रहा है। 6 स्पीड जो है, ये मैं फिर से लिख रहा हूं, 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है। आपको बताना है फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम of the 2 kg block, 2 kg block shown with respect to the origin, with respect to the origin। आपको ये बताना है, एग्जांपल सही देखते हैं। आपको एंगुलर मोमेंटम बताना है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में,
तो सबसे पहला काम करो, अपनी मुंडी लेके बैठ जाओ ओरिजिन पे और वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और आप लीनियर मोमेंटम पहले लिखो। तो सॉल्व करते वक्त पी मैंने लिखा mv 40 आ गया। फिर मैंने एंगुलर मोमेंटम सोचा, यहां गर्दन कैसे घूमेगा ये देखा मैंने। एंगुलर मोमेंटम मैं लिख रहा हूं सॉल्व करके p इंटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट ध्यान दीजिएगा डिस्टेंस, और याद करो p लीनियर मोमेंटम हो गया 40 इंटू डी। 40 डी कहां से आएगा, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, -3 इंटू 0 -3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 -10 बाई √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अरे वाह सर, परपेंडिकुलर का फॉर्मूला आपको भी याद है, बड़ी अच्छी बात। तुम अपना सोचो, 10/5। अब बताओ कितना, 80। अब यूनिट क्या लिखोगे, तो एम वी और आर है। एम का मतलब हो गया किलोग्राम, वी का मतलब हो गया मीटर पर सेकेंड और आर का मतलब हो गया मीटर। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या आपको पता ही है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, इससे आप काम चला सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इससे पता चल गया हमें एंगुलर मोमेंटम। लेकिन मन आपका इससे मानेगा नहीं, वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप इसके साथ कुछ डायरेक्शन भी बोलने वाले हो, तुरंत बोलो डायरेक्शन। हितांश डायरेक्शन मजा नहीं आया, और बोलो बेहतर कुछ, ये भी ठीक है, और बेहतर बोलो। हाँ, और बेहतर, हाँ बोर्ड पे देखो, इनसाइड द प्लेन, और बेहतर बोलो। आई कैप, जे कैप, के कैप, इसमें से कुछ बोलो। परफेक्ट, शानदार। इसे आप पहले क्या लिख दोगे, इसे आप पहले लिख दोगे क्लॉकवाइज, क्योंकि ओरिजिन पे बैठ के देख रहा हूं ये क्लॉकवाइज जा रहा है, और बाद में एनालाइज कर लोगे ये है माइनस के कैप, बाद में एनालाइज कर लोगे माइनस के कैप। बहुत अच्छा हिमांक, बहुत बढ़िया। यदि इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। कृतेन ओके, यस बालक। अरे ध्रुव, अरे उसको कहानी बाद में सुना देना यार, ये इसमें ओके, ये ओके। आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे बताई? फिर से बोलो, क्या पूछ रहे हो? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपने कैसे बताई? ऑब्जेक्ट के जाने वाला रास्ता क्लियर है या नहीं? यस सर। ऑब्जेक्ट ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाल दो, किसी पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर। महेश जैन सर रिकॉल करो, महेश जैन सर का चेहरा डांटते हुए, तुरंत फॉर्मूला याद आएगा। नहीं सर वो नहीं डांटते हैं, तो उनके बदले मैं डांट लूंगा। जल्दी बोलो, 0 0 इसे फॉर्मूला तो याद है। लिखते हो डिस्टेंस, हो गया? अरे आ गया समझ में या नहीं? सर आपने मॉड क्यों लगाया, क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता। आज -3 किलोमीटर चल के मैं बहुत थक गया हूँ, कितना दुखी हो जाओगे सुन के। तो डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, ठीक है? तो डिस्टेंस डिस्टेंस की तरह रख दो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मॉड इसलिए डाल दिया। चलो, और जिन बच्चों को वेक्टर का बड़ा शौक है उनके लिए एग्जांपल ऐसे रहेगा, फाइंड एंगुलर मोमेंटम about origin of a point mass 2 kg having position 1 to 1 and velocity 3i plus 2j plus k मीटर पर सेकेंड।
Find angular momentum about origin of a point mass of 2 kg having position 1 to 1, position coordinate है ये 1 to 1 एंड वेलोसिटी। सर थोड़ा सा बेहतर होता कि आप इसके यूनिट भी लिख देते, पोजीशन 1 मीटर 2 मीटर 1 मीटर एंड वेलोसिटी 3i + 2j + k मीटर पर सेकेंड। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या करोगे, तो सॉल्व करते वक्त सीधा सीधा L अबाउट O क्या हो जाता है, R क्रॉस P R क्रॉस MV। और R कैसे लिखते हो, पोजीशन कोऑर्डिनेट लेके 1i कैप + 2j कैप + 1k कैप। आपने पोजीशन वेक्टर लिख लिया, M के बदले 2 उठा के ले आए और V के बदले 3i + 2j + k। इसका मतलब i + 2j + k और इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, 6i + 4j + 2k के साथ। सर क्रॉस प्रोडक्ट कौन करेगा, महेश सर का डिटर्मिनेंट रिकॉल करो, i j k। डिटर्मिनेंट पढ़ लिए तुम लोग या नहीं? नहीं सर। कोऑर्डिनेट में थोड़ा सा तो वो आया होगा यार, एरिया वेरिया निकालने के लिए कहीं, नहीं तो वेक्टर में ही सीख लो आज ताजा ताजा, घबराना मत। 1 2 1 6 4 2। आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट। सर इससे कैसे प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट निकल के आता है, तो डिटर्मिनेंट टॉपिक मैथ्स के किताब में ढूंढना ना, थोड़ा सा देख लेना, और मत देखने का मन करे तो मत देखना, मुझे कहना फोन करके कि सर मुझे मैथ्स का किताब छूने का एकदम मन नहीं कर रहा, मेरे पास आज टाइम है, फोन पे ही मुझे सिखा दो, तो मैं तुम्हें डांट वाट के सिखा दूंगा फोन पे, ठीक है? यहां तक लिख लो तो आगे का काम हो जाएगा। नहीं सर आगे लिख ही दो, ले इसे 3 टुकड़े कर देते हैं, एक डब्बा आई कैप के साथ, एक डब्बा -j कैप के साथ और एक डब्बा k कैप के साथ बना देते हैं। आई कैप के साथ क्या लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, 2 × 2 -1 × 4। जे कैप के साथ, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, और जे कैप के साथ लिख रहे हैं 1 × 2 -1 × 6 × 1 और के कैप के साथ आ रहा है 1 × 4 -2 × 6, ठीक है? के कैप के साथ इससे निकल के चला आता है एंगुलर मोमेंटम। ध्यान रखना -8k कैप। एक्स एक्सिस के अबाउट पूछे एंगुलर मोमेंटम तो आई कैप वाला टुकड़ा बोल दोगे, वाई एक्सिस के अबाउट पूछे तो जे कैप वाला टुकड़ा बोल दोगे, और जेड एक्सिस के अबाउट पूछे तो के कैप वाला टुकड़ा बोल दोगे, और यदि ओरिजिन के अबाउट पूछे तो तीनों रहेगा। तो पॉइंट के अबाउट एंड एक्सिस के अबाउट ये दो अलग अलग आइडियाज हैं, जिसपे आज तक 40 साल में केवल एक बार आईआईटी ने टच किया है, 2 बार टच किया है। तो 40 साल में 2 बार का मतलब ये नहीं समझो कि तुम्हारे बारे में नहीं आएगा, आ सकता है, लेकिन इस पे चर्चा और करेंगे, मतलब अभी नहीं करेंगे और किसी दिन। अभी इतने से यदि आप याद रखो तो आगे जो मैं बोलूंगा कभी किसी दिन वो आपके समझ में बड़े आसानी से आएगा। जब आप पॉइंट के अबाउट निकालेंगे तो आई कैप जे कैप के कैप आएगा, और आपको किसी एक एक्सिस के अबाउट चाहिए, केवल आई कैप मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट, केवल जे कैप केवल वाई एक्सिस के अबाउट, केवल के कैप, तो आपको पॉइंट के अबाउट यदि पता है ना, मतलब 3 एक्सिस के अबाउट पता है, सर उसमें से यदि के वाला 0 हुआ तो ठीक है, उस एक्सिस के अबाउट 0, रोटेशन टेंडेंसी 0 होगी, नहीं होगा कोई। अब ये पॉइंट भी समझ में आ गया। डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए मैंने कहा है, कुछ नहीं कहा, देख लो यार, ये है डिटर्मिनेंट, कितने एलिमेंट दिख रहे हैं, 4। तो इसका मतलब होता है, मतलब दुनिया वाले जानते हैं, और आज से तुम भी जानोगे, जैसे तुम्हारा दायां हाथ है, पूछेंगे नहीं दायां हाथ क्यों है, ये इससे मल्टीप्लाई करते हैं और ये इससे मल्टीप्लाई करते हैं। सर आप बचने के लिए अच्छा जवाब तैयार करके रखे हुए हो। हाँ यार मैं ज्यादा अकल नहीं लगाना चाहता। ले देखो ए और डी मल्टीप्लाई हो गया और बी और सी मल्टीप्लाई करके और बीच में माइनस साइन डालते हैं। सर बीच में क्यों डालते हैं, लेफ्ट साइड में क्यों नहीं डालते हैं, राइट साइड में क्यों नहीं, यही तरीका है, अकल इससे ज्यादा मत लगाना। ए बी सी डी है ना के बदले ई एफ जी एच हो सकता है। देखो तो इसका मतलब क्या होगा, इस डब्बे का मतलब ई इंटू एच माइनस एफ इंटू जी।
सर मैं ऐसा लिखूं क्या, h इंटू ई माइनस जी इंटू एफ। हाँ, मैथमेटिक्स में जानते हैं मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव है, कर सकते हो, लेकिन बीच वाला माइनस को इधर उधर मत कर देना, वो यहीं रहेगा। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, और बीच में माइनस साइन। ये 2 वाला समझ में आया या 2 वाला भी नहीं आया समझ में? सर आ गया। बहुत बढ़िया। अब 3 वाला समझाता हूं, यदि अकल खुला रखोगे तो ये भी समझ में आएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच ई। अब इसके लिए देखो, जी एच ई नहीं होता है, अरे क्या होता है यार अल्फाबेट, ए बी सी डी ई एफ, आगे बोलो। अच्छा, जी जी एच आई। अब ठीक है, हाँ अब वीरता के साथ आगे बढ़ो। देखना ये जो है ऊपर वाला लाइन ना, ये इंपॉर्टेंट रोल अभी प्ले करेगा, बाद में कोई भी लाइन रोल प्ले कर सकता है। पहला ए के साथ एक डब्बा बनाऊंगा, दूसरा माइनस बी के साथ एक डब्बा बनाऊंगा, और तीसरा प्लस सी के साथ एक डब्बा बनाऊंगा। सर डब्बे में रखोगे क्या? हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। जब हमने ए वाला डब्बा सोचा तो ए के लाइन को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कट कर दिया। अब देखो 2 वाला डिटर्मिनेंट दिख रहा होगा, कहां सर? यहाँ पे ई एच एफ आई, और वो इस डब्बे में ए के बगल वाले डब्बे में रखेंगे। सर क्या रखेंगे? ई इंटू आई माइनस एफ इंटू एच। अच्छा सर, चलो अच्छे बच्चे की तरह अब ये भी बता दो कि बी वाले डब्बे के लिए किसको कट करोगे? तो पहले बी का चाहिए ना, तो बी के लिए ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कट कर दिया। अब जो बचे ना 4, उन पे फोकस करो। डी इंटू आई माइनस एफ इंटू जी। और यदि तुम्हारे सामने अब सी के डब्बे का समस्या है तो सी वाला हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कट कर दो। अब जो बचे उनमें फिर वही कहानी अप्लाई करो, डी इंटू एच माइनस ई इंटू जी। जिसके ये डाउट थे, क्या उसके समझ में आया कि डिटर्मिनेंट क्या करते क्या है? अरे बालक कुछ हाँ या ना तो बोल दो। सर यस सर आ गया। अब मुझे ये बताओ कि यदि तुम्हारे पास है आई जे के 2 3 4 5 9 3, और मैं इसको एक्सपेंड करने वाला हूं, तो कितने डब्बे होंगे? एक आई कैप का साथ वाला डब्बा, तो आई कैप तो बाद में लिखते हो ना, तो डब्बा पहले बनाओ आई कैप लिखो, माइनस डब्बा पहले बनाओ जे कैप लिखो, प्लस डब्बा पहले बनाओ के कैप लिखो। अब आई कैप के लिए डिटर्मिनेंट कौन सा हो गया? तो आई कैप के लिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कट कर दो, तो ये वाला कट कर गया, तो क्या बचेगा? 3 इंटू 3 माइनस 9 इंटू 4 या 4 इंटू 9। अब बताओ जे के लिए ये दोनों हटा दो, 2 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 5। अच्छा चलो के के लिए क्या करोगे? ये हटा दोगे, तो यहां से क्या आ जाएगा? 2 इंटू 9 माइनस 3 इंटू 5। तो इससे इस तरह क्रॉस प्रोडक्ट निकल आएगा किसी का भी। तो जब आप लिखते हो टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, उसमें भी ये अप्लाई होगा। जब आप लिखते हो एल इक्वल्स टू आर क्रॉस पी, उसमें भी अप्लाई होगा। तो यही दोनों है अभी जिसमें अप्लाई होगा। जब आप लिखते हो वी ओमेगा इक्वल्स टू वी क्रॉस ओमेगा इक्वल्स टू, या वी इक्वल्स टू ओमेगा होता है ना, उसमें ये वेक्टर रिलेशन होता है, वी इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर, उसमें ये रिलेशन होगा। ये लिखते हो ए टेंजेंशियल इक्वल्स टू अल्फा क्रॉस आर, इसमें ये रिलेशन यूज हो सकता है। सर आप तो डराने लगे ना, ना डिटर्मिनेंट सीख जाओगे, आसान हो जाएगा। इन सब में वेक्टर यूज करते हैं, और जब 12th में मैग्नेटिज्म पढ़ोगे ऐसे ज्यादा नहीं, 15-20 फॉर्मूले वहां मिल जाएंगे। पेज चेंज करो, आगे बढ़ो। अब आप लोग एक टॉपिक खत्म करते हो एक पन्ने पे, देखो कैसे खत्म किया जाता है। सर समझना भी है, हाँ हाँ ये ध्यान देना, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है COA। सर काउ के बारे में बताने वाले हो, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, COA कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सर ये तो गया काम से। तो अगला आता है COM कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सर ये तो मैंने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम समझ में आ गया था कि ये नहीं समझ में आएगा,
तो COA तो कतई समझ में नहीं आएगा, घबराना नहीं है। और यदि आपको लगता है कि COM थोड़ा सा समझ में आया तो COA समझाने की मेरी गारंटी है। तो मैंने लॉ तो वहां भी यही बोला, आज फिर बोल रहा हूं कि COA का मैं नहीं बताने वाला, लॉ COM का बताने वाला हूं। COM का क्या था वही बता देता हूं। F बराबर होता है dp/dt, ये जानते हैं आप, मैं नहीं जानता। और यदि आप जानते हैं तो यहां से अकल में आपको आ गया ये बात कि if F0 देन क्या हो गया, देन dp/dt 0। और यदि डिफरेंशिएट करने पर 0 आता है, इसका मतलब वो जो डाटा है p वो कांस्टेंट होगा, तभी तो डिफरेंशिएशन 0 होगा। सर ये कब बताया था? आज ही बता रहा हूं, याद रखो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। सर ये डिफरेंशिएशन क्या होता है? दुकान वाले के पास जाओ, पैसा देना, उसे कहना कैलकुलस का किताब दे दो, वो किताब नहीं पूछेगा किस क्लास में, दे देगा किताब, उठा के पढ़ जाना। डिफरेंशिएशन p कांस्टेंट। अब यहां पर p कांस्टेंट का मतलब ये जो है आइडिया ना, इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सर पहले तो केवल मोमेंटम कहते थे, आज लीनियर भी बोल रहे हो? हाँ हाँ, क्योंकि आज एंगुलर भी आने वाला है। लीनियर मोमेंटम, इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यदि ऑब्जेक्ट या सिस्टम पे फोर्स 0 हो, कौन सा फोर्स? नेट फोर्स 0 हो, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मोमेंटम टाइम के साथ नहीं बदलेगा, मोमेंटम वेक्टर है, वेक्टर सम कांस्टेंट बना रहेगा सिस्टम का। अच्छा सर यदि ऐसा हुआ, fx 0 मतलब fx नेट 0, देन px नेट कांस्टेंट। अच्छा तो केवल एक टुकड़े में भी? हाँ हाँ, fy नेट 0, देन py नेट कांस्टेंट। अब ऐसे भी सोच सकते हो, ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें मैंने एक और आइडिया दिया था कि ग्रेविटी या स्प्रिंग फोर्स के प्रेजेंस में भी उनके होते हुए भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर दो, बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए, क्योंकि छोटे टाइम इंटरवल में उनकी औकात नहीं है कि वो मोमेंटम के बदलने में ज्यादा योगदान दे सके। इसे कहते थे अलग एक आइडिया कि आपको तो लॉ कहता है कि फोर्स हो तो अप्लाई मत करो, और मैं कहता हूं कि फोर्स है भी mg और kx, तब भी अप्लाई करो, लेकिन ध्यान रखना बहुत छोटे इंटरवल में। सर कितना छोटा? 0.01 सेकेंड, 0.02 सेकेंड के लिए। सर ये काउंट कौन करेगा? सर कोई नहीं काउंट करेगा। चांटा लगाऊंगा तो गाल पे हाथ चिपकेगा थोड़े ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में गाल भी लाल, हाथ भी लाल, ये हुआ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। तो जहां कहीं कोलिजन हुआ, कोलिजन के दौरान या कहीं एक्सप्लोजन हुआ, तो ऐसा थोड़े ना बम फूटेगा फूटेगा फूटेगा, मतलब अभी एक घंटे में फूटेगा, फूटा नहीं, फूटा मतलब एक मोमेंट में फूटता है यार। तो यदि आप कहते हो कि मोमेंटली कहीं पे कुछ इवेंट हुआ, तो मोमेंटम क्या करोगे आप? ये कंजर्व कर सकते हो छोटे टाइम इंटरवल में। अब आ जाओ आप लोग, एक मैंने आइडिया दिया है टाउ dl/dt। सर ये आइडिया तो अभी दिमाग में सेट ही नहीं हुआ, इसीलिए तो लगे हाथों में एंगुलर मोमेंटम भी बता देता हूँ, वो भी सेट नहीं होगा। दोनों को एक साथ बैठ के कल अगले टर्म पे फिर सोचेंगे। अब मुझे बताओ, यदि ये डिफाइन कर लिया तो इफ टाउ 0 यदि मैं कह देता हूं, देन क्या कहोगे? देन dl/dt 0। इससे क्या निकल के आया? L कांस्टेंट। It is called law of conservation of angular momentum. It is called law of conservation of angular momentum. It is called law of conservation of angular momentum.
पेज चेंज करूं, पेज चेंज करूं? यस सर। यहाँ ये जो चैप्टर होता है इसमें जो ये लॉ है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसपे आप एचसी वर्मा उठाओगे तो क्वेश्चन नंबर 35 से 60 के बीच, 50 के बीच सारे इसी आइडिया पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 75 से 86 के बीच सब इसी आइडिया पे बेस्ड है। तो इसका मतलब है कि आइडिया इंपॉर्टेंट है, और जितना मैं कहता हूँ आइडिया इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है कि बच्चे इसे छोड़ भी देते हैं। आप भी छोड़ सकते हो, लोकतंत्र में बहुमत के साथ रहोगे। और समझना है तो फिर मैं एक बात कहूंगा कि अकल थोड़ा कम लगाना। देखो ध्यान से, यहाँ पे एक रॉड है और इस रॉड के ऊपर में एक कील है, जिसके अबाउट ये रॉड घूमने के लिए फ्री है। रॉड एल है और इसका मास एम है। और खास बात क्या है कि इसके साथ एक बॉल आ रहा है अभी टकराने के लिए, और ये जो बॉल आकर के टकराता है ये ऐसा बॉल है, फेविकोल का जोर है, छूटेगा नहीं, चिपक जाता है। एम वी नॉट ये ऐसे देखो आकर के टकराता है, और यदि एक बॉल टकराकर इससे चिपक जाए तो क्या ये घूमने नहीं लगेगा बॉल वाला सिस्टम? अरे घूमने लगेगा कि नहीं ये तो बता दो मुझे। यदि वर्टिकली हैंग्ड है तो यदि घूमेगा तो आपको बस इतना करना है, ओमेगा क्या होगा बता दो। तो इसका मतलब है जी दिखा रहा है कि वर्टिकल प्लेन में है, वर्टिकल प्लेन में है, ये बताने के लिए जी दिखाया है, और इससे डरना मत जाओ। फिलहाल मुझे ये बताओ, आपके पास एनर्जी कंजर्वेशन मन होगा लगाऊं, तो मैं कह रहा हूं यहाँ तो चिपक गया तो एनर्जी लॉस तो जरूर हुआ होगा, इनलास्टिक कोलिजन के कैटेगरी में गया। तब आप कहोगे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, यहाँ तो घूमना दिख रहा है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन तो गए काम से। तो ना तो आप मैकेनिक्स में 3 रूल हैं ले दे के, तो जहां पर आपको लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन काम ना करे, एनर्जी कंजर्वेशन नाम काम ना करे, तो बिना अकल पे जोड़ दिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर। तो सर किस पॉइंट के अबाउट? बहुत अच्छा क्वेश्चन। यदि कोई फिक्स्ड एक्सिस दिख रहा है सिस्टम में तो सिर्फ उसके अबाउट। सर अदरवाइज क्या? मतलब पहले तो फिक्स्ड एक्सिस देखो, यहाँ क्या है कोई ओ। तो यूजिंग सॉल्व करते वक्त क्या कर रहे हैं ध्यान से देखिए, यूजिंग COA अबाउट ओ। अब मुझे बताओ L इनिशियल और L फाइनल बराबर कर दें, यही तो आइडिया है। किसके लिए ये अप्लाई कर रहे हो? फॉर बॉल प्लस रॉड सिस्टम। मुझे ये बताओ इनिशियल का मतलब यहां क्या? L बिफोर, मजा नहीं आएगा। L जस्ट बिफोर कोलिजन। यहां पर स्टिक्स हो गया है, ये क्वेश्चन में कहा गया, और ये बिफोर हुआ, और L जस्ट आफ्टर कोलिजन, 2 दिन बाद नहीं, जस्ट आफ्टर कोलिजन। मुझे ये बताओ बिफोर कोलिजन क्या रॉड के पास कोई मोमेंटम है? तो ओमेगा है, कोलिजन से पहले नहीं है। कोलिजन से पहले किसके पास दिख रहा है? एम वी नॉट। सर ये तो लीनियर मोमेंटम है, इनटू L कर दो। सर कैसे? वो से शॉर्टेज डिस्टेंस, और बाद में क्या हो गया? आई सिस्टम इनटू ओमेगा। ये एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हो? लीनियर मोमेंटम इनटू शॉर्टेज डिस्टेंस। शॉर्टेज डिस्टेंस उससे देखो कितना, अरे नीचे वाले पॉइंट पे टकराया यार, बीच में टकराता तो L/2, ठीक है। और बाद वाला क्या? तो बाद वाला सिस्टम बन गया और वो घूम रहा है, कोई ट्रांसलेशन नहीं है, आई ओमेगा। तो ये आप में से थर्टी % बच्चों के तो समझ में आ गया होगा, बाकी बच्चे घबराना मत, 5-7 एग्जाम्पल में आप सबके समझ में आएगा। तो पहला एग्जाम्पल में एक लाइन और आगे बढ़ो और बोलो MV0 L रॉड का कितना?
ओ के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 3, और पार्टिकल जो है बॉल का कितना, क्योंकि वो खुद एल डिस्टेंस पे हमेशा रहेगा वो से, तो एम एल स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा मिल गया, कितना मिल गया, एम वी नॉट एल अपॉन 4/3 एम एल स्क्वायर, ये कितना हो गया 3v0/4l, ये ओमेगा आ गया आपका, मजे लो, आंसर मिल गया। सर मैंने तो सोचा था कि 2-4 दिन पढ़ूंगा पहले एंगुलर मोमेंटम, तब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करूंगा। आप एंगुलर मोमेंटम पढ़ोगे किसके लिए, यही ना कंजर्व करने के लिए, तो वही शुरू करो सीखना। एम वी नॉट को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। सर ये कब बता दीजिए। नहीं एक नहीं 7 बताऊंगा मैं, रुक जाओ, पेज चेंज करूं। यस सर। ये बॉल फिर से टकराए, देखो ये बॉल देखो और ये रॉड देखो और ये कील देखो, इस बार जो ये बॉल टकराएगा ये L/4 डिस्टेंस ऊपर जाके टकरा रहा है, और टकरा करके ये अब भी चिपकेगा, दोनों के मास एक जैसे हैं, रॉड रेस्ट पे है और स्टिक्स जुड़ गया, तो स्टिक जुड़ने के तुरंत बाद वाला सीन याद करो, ये L/4 पे बॉल चिपक गया है एक, और ये सिस्टम घूमने लगा, ओके अबाउट, तुरंत बाद टक्कर के ये ओमेगा हम जानना चाहते हैं कितना होगा। तो इस एग्जांपल में क्या सोचेंगे सॉल्व करते वक्त, बाय COA कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट O फॉर रॉड प्लस बॉल सिस्टम। तो यहां पर O के अबाउट देख रहा हूं, तो क्या है mv0 इंटू L-L/4। सर ये कहां से सोचा भाई, नीचे से ना L/4, तो O से कितना डिस्टेंस L-L/4, और ये किसके बराबर I सिस्टम इंटू ओमेगा, mv0 इंटू 3L/4 इक्वल्स टू mL²/3, ये तो रॉड का हो गया, m 3L/4 का स्क्वायर, ये किसका हो गया बॉल का, इंटू ओमेगा, ओमेगा निकल आया, आगे कैलकुलेशन मत करना, वैसे ही हो जाएगा, ये मान लेता हूं मैं। सर आपने बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखा, तो बॉल का डिस्टेंस देखो ना, O से कितना है 3L/4, और हमेशा उतने ही डिस्टेंस पे ये घूमेगा रॉड के साथ, तो I mr² m इंटू 3L/4 का स्क्वायर, और रॉड का mL²/3 क्यों लिखा, वो मैंने रट्टा मारा है, रॉड के एंड पॉइंट के और यही होता है। सर तो क्या ये फिजिक्स वाले बच्चों को थोड़ा बहुत याद भी करना पड़ता है, हाँ यार क्या करो मजबूरी, सर जैसे तुम्हारा अपना नाम नहीं याद रहेगा, तुम्हारे घर का नंबर नहीं याद रहेगा, और तुम सर? कहोगे कि मेरा घर भी है, हाँ बोलो बोलो। सर इसमें आपने एंगुलर मोमेंटम फाइनल कैसे बताया। फाइनल क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन या रोटेशन, सर रोटेशन। तो रोटेशन में, ट्रांसलेशन में मोमेंटम कैसे सोचते हो mv, तो रोटेशन में कैसे सोचोगे, m का जुड़वा भाई कुंभ के मेले में बिछड़ गया था I, और v का जुड़वा भाई ओमेगा, ये रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम होता है, तो नहीं याद रहेगा क्या, नो सर। अब याद हो जाएगा। यस सर। बहुत बढ़िया, एक बार फिर से टकराएगा ये बॉल, अब ये बॉल टकरा रहा है मिड पॉइंट पे, बॉल 6 बार टकराएगा, टेंशन ना लो, ये V0 से कितने डिस्टेंस पे, ऊपर से L/2 पे, और रॉड रेस्ट पे है। अब जैसे ही बॉल टकरा कर चिपक गया, तो अब क्या होगा, बॉल यहां पर चिपक गया है टकरा के, अब ये L/2 पे ही चिपका हुआ रहेगा स्टिक्स, और ये घूम रहा है O पॉइंट के अबाउट, तो अब बताओ ओमेगा कितना होगा टक्कर के तुरंत बाद, तो क्या लिखूंगा सॉल्व करते वक्त, बाय COA, बाकी नहीं कुछ लिखूंगा, mv0 इंटू L/2, अब आपके समझ में आ गया होगा ये उम्मीद करता हूं, I सिस्टम इंटू ओमेगा, mv0 L/2
रॉड का पहले देखो ml²/3, बॉल का देखो m इंटू l/2 का स्क्वायर और साथ में ओमेगा। यदि आपको लगे कि ये समझ में आया है तो बड़ी खुशी की बात, और लगे नहीं समझ में आया है तो लोकतंत्र में बहुमत के साथ हो, घबराना नहीं है। फिर से देखो, ये जो रॉड है इसकी खासियत है कि ये l/4 नीचे तुमने हैंग किया है, ले और मजे लो थोड़ा सा, और नीचे वाले पॉइंट पे आकर के बॉल आके टकराता है और चिपक जाता है V0 से, m मास। रॉड भी m मास का है, ये 3l/4 है। आपको O पॉइंट के चिपकने के बाद ये घूमता दिखने लगा, ये O पॉइंट पे चिपकने के एंड पॉइंट पे चिपकने के बाद O के अबाउट ये रॉड घूमता दिख रहा है आपको ओमेगा चाहिए जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट, और ये स्टिक हो गया है, स्टिक हो गया है। इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो इसको ब्लैक कलर से ही सॉल्व कर देता हूं। mv0 इंटू, ध्यान देना, 3l/4, ये किसके बराबर हो गया? ml²/12 प्लस ml/4 का स्क्वायर। हे राम सर, क्या क्या लिखते रहते हो, प्लस m 3l/4 का स्क्वायर और साथ में ओमेगा। जिसके समझ में आ जाए आज घर जाके पार्टी कर देना, और नहीं समझ में आए तो घबराना मत, फिर समझाऊंगा। पहले खुद कोशिश करो। सर कोशिश पता तो चले किसके लिए करना है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट O फॉर रोल बॉल सिस्टम, बॉल रॉड सिस्टम। आपने बॉल का देखा, O से डिस्टेंस कैसे सोचा? अरे चित्र में दिया है 3l/4, mv0 इंटू 3l/4, और सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रॉड का कैसे? रॉड का उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट ml²/12, और वहां से d डिस्टेंस ml², पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ml/4 का स्क्वायर। सर आपको कैसे पता चला सेंटर से यही डिस्टेंस होगा? हाँ यार, अच्छा क्वेश्चन है। ये ऊपर वाला l/4 है तो नीचे वाला भी l/4 होगा, तभी तो हम कहेंगे कि l/2 होगा सेंटर ऑफ मास ऊपर से। तो वो जो O पॉइंट है वो सेंटर ऑफ मास से l/4 डिस्टेंस पे है। तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या यूज करोगे? ml²/12 प्लस md² d के बदले l/4। सर तो ये क्वेश्चन गलत किसके कारण होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं लिख पाओगे उसके कारण। और सर किसके कारण? एंगुलर मोमेंटम गलत लिखोगे उसके कारण। सर और किसके कारण? क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। तो गलत होने के तो बहुत से कारण हैं, सही होने का एक ही कारण है। कॉन्फिडेंटली अप्लाई करो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखना क्यों जरूरी है वो समझ में आने लगेगा यहां से। जिन लोगों के ये समझ में आया हो गलती से, यदि ऐसे महानुभाव हो तो हाथ उठाएं जल्दी, क्विकली। जिनके समझ में आया हो वो हैंड राइज करें। बहुत बढ़िया। अरे वाह, अर्णव, करण, पार्थ, भाई आप लोगों का क्या हाल है? कहाँ हो? अरे जग जाओ। अर्णव, करण, बोलो बालक, कुछ बोलो। सर ये चैप्टर कौन सा है? रोटेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं भाई। पार्थ हैंड राइज किया, बहुत बढ़िया। यस सर, आगे समझ में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करण, अर्णव, आश्चर्य है इतने बच्चों के समझ में आ गया, बहुत खुशी की बात है। सर हाँ बोलो। इसमें आपने 3l/4 कैसे लिया? टोटल लेंथ L होता है तो नीचे वाला लेंथ कितना हो जाएगा? 3l/4। किसके साथ 3l/4 ढूंढ रहे हो? लेफ्ट साइड में या राइट साइड में? इक्वल्स टू के कौन सा वाला 3l/4 में डाउट है ये तो बताओ।
रॉड का लेंथ L होगा, वो पॉइंट यदि एक किनारे से L/4 लेंथ पे है तो दूसरा सिरा कितने दूरी पे होगा? 3L/4, L - L/4 इज 3L/4। क्या और कुछ पूछना है? सर इसमें एक बार आए बता दो सर, कैसे लिखा दोबारा। मुझे ये बताइए, रॉड का कितना होगा वो पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया? आई रॉड अबाउट वो ml² प्लस प्लस md²। यस सर। डी कहां से आएगा? सर L/4। कहां से डिस्टेंस लेंगे? तो वो लेंगे जी से। ये कितना होगा? L/2 माइनस L/4। ये कितना हो गया? L/4। ये बात समझ में आई ना सानिया? यस सर, यस सर। और बॉल का कैसे लिखेंगे आप? उसके अबाउट बॉल का कैसे लिखोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया? बॉल कितने दूरी पे है ओ से? L - L/4। तो आई बॉल कितना हो जाएगा अबाउट ओ? m इंटू 3L/4²। तो आई सिस्टम कितना हो गया? आई सिस्टम हो गया आई रॉड प्लस आई बॉल। आई रॉड कितना हो गया? ml²/12 प्लस m L/4 का स्क्वायर। और आई रॉड हो गया ये, आई बॉल कितना हो गया? m 3L/4 का स्क्वायर। क्या अब ओके है? सर वो पहला वाला हमने जी से लिया था, ये कॉर्नर से लिया था L/4? L/4 जो डिस्टेंस दिया गया है वो कॉर्नर से डिस्टेंस दिया गया है, लेकिन जब आप md² लिखते हो तो वो कॉर्नर से नहीं लिखते, वो कहां से लिखते हो? जी से लिखते हो। इसलिए आपने L/2 माइनस L/4 से L/4 डी निकाला है रखने के लिए। ओके सर। यदि अब आपकी बारी है, बताइए मुझे, ये रॉड L लेंथ का m मास का है और ऊपर से मैं L/8 डिस्टेंस पे कील लगाऊंगा वो। अब बताओ तो यहाँ पर यदि एक नीचे वाले पॉइंट पे आके बॉल टकरा कर चिपक जाए तो कैसे लिखा जाएगा इक्वेशन? ये यहाँ पर आके स्टिक हो गया, जुड़ गया स्टिक। अब बताओ इसमें स्टिक होने के तुरंत बाद ओमेगा कितना? तो आप लोग यदि सीख गए होंगे तो ये समझ में आएगा। देखना ध्यान से, मैं आपको बताता हूं। पहले क्या लिखोगे? mv0 इंटू L - L/8। अकल लगा लो। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने वाले हो ml²/12 प्लस m L/2 माइनस L/8 का स्क्वायर। ये हो गया किसका? ये हो गया है रॉड का। और बॉल का कितना? m - 7 L/8 का स्क्वायर। ये आ गया बॉल का। और फिर इनके साथ क्या आएगा? ओमेगा। ये एग्जांपल देखो तो एक लाइन में सॉल्यूशन, कॉपी पे नोट करो। एक लाइन में इसे भी लिखो आप। यदि समझ में आएगा तो बहुत खुशी की बात, और नहीं आए तो घबराना नहीं है। सर वो इमरान खान भी यही कहता रहता है पाकिस्तान में, घबराना नहीं। 7L/8। तो तुम लोग बर्दाश्त कब तक किए? मैच पूरा देखे? मतलब इतनी बेइज्जती भी ठीक नहीं है। भाई एक बार जीत पाकिस्तान था यार। अरे आईसीसी वाला, मैं तो कह रहा हूं बाकी सारे आ जाते हैं। अरे आप लोग ये देखो, आप लोगों को ऐसा लगता होगा, बाद में आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन आप 11th में आके पढ़ रहे हो। अरे नहीं,
छोटे छोटे बच्चों को देखो कितना अकल लगाते हैं। वो टिफिन होता है या लीजर पीरियड होता है स्कूल में, एलकेजी यूकेजी से जस्ट ऊपर आए क्लास 1 वाले बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं। उनके पास क्या हुआ कि खाली पहुंच गए क्लास बंक करके अपने पार्क में, और वहां पर मेरी गो राउंड था, उस पे लटक गए, वो झूल नहीं रहा था, घूम नहीं रहा था। तो ये एक बच्चा फिजिक्स लगाता है, यहाँ से V0 स्पीड से दौड़ते हुए आता है इस मेरी गो राउंड पे और आके किनारे में लटक जाता है। तो आके यदि ये इस किनारे पे चिपक जाए तो क्या ये मेरी गो राउंड घूमते नहीं दिखेगा आपको? तो ये ω0 बताना है इस लड़के के लटक जाने पर। बस सिंपल सी बात। वो LKG वाला बच्चा शुरू कर चुका है एक्सपेरिमेंट। अब इसमें तुम क्या लिखोगे? बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट O। अब ध्यान से देखो, इस बच्चे का mv0 इंटू आर और बाद में सिस्टम का I सिस्टम इंटू ओमेगा, mv0 आर और सिस्टम का कैसे लिख रहे होगे? तो सिस्टम का झूले का डिस्क की तरह mr²/2 और बच्चे का वो हमेशा r डिस्टेंस पे है mr² और ओमेगा से मल्टीप्लाई कर लो। और आप कहोगे कि नहीं ये तो 11th में मैंने पढ़ा। अरे फिजिक्स बचपन से आज तक आपने जो एक्सपेरिमेंट किए उस सब में फिजिक्स है, वहां से बोरो करो अपने आइडियाज, तो कभी भूलोगे नहीं। ये बच्चा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन जानता है, दौड़ के लटक लेता है, झूला घूमने लगता है, भले ही उसका नाम लेना नहीं आता हो उस बच्चे को। सर आपने मोमेंट, अरे मेरी गो राउंड को मैंने डिस्क मान लिया और जैसे वो बच्चा आया उसके बदले कोई पार्ट की लाके चिपकी होगी, आप वैसे समझ लो। एक पार्ट की से यदि मैं एक डिस्क को हिट करूं जो ओके अबाउट घूमने के लिए फ्री है, वो घूमने लगेगा। पॉइंट मास की तरह देखो, या वैसे भी मेरी गो राउंड पे किनारे में लड़का खड़ा होगा तो एक्सिस से r डिस्टेंस पे होगा सारा पार्ट, mr²। अरे इस क्वेश्चन में ज्यादा इंटरेस्ट मत लो, तुम तो इस इवेंट को ऐसे नजरिए से देखो कि आज अपने साथ वो एक और बच्चे को भगा के लगा, चल भाई खेलेंगे, ये क्लास में क्या रखा है। अब यहाँ देखो एक बच्चा जो है इधर से दौड़ के आता है और साथ में दूसरा बच्चा इधर से दौड़ के आता है, तो क्या लगता है ये घूमेगा? दोनों लटक गए एक साथ आके, क्या लगता है घूमेगा? क्यों नहीं घूमेगा? हाँ, क्योंकि ये ऐसा रोटेशन जनरेट करेगा और ये ऐसा जनरेट करेगा, तो ये नहीं घूमेगा। बच्चे ने अपना दोस्त जो लाया है वो चुन करके 3m मास वाला लाया है, थोड़ा खाते पीते। अब बताओ तो कैसे घूमेगा? किसका डोमिनेट करने वाला है इफेक्ट? 3m खाते पीते घर से दौड़ के आके लटका, वो बच्चा तो लटका, वो पता भी नहीं चला, वो अपोजिट घूमना शुरू कर दिया। तो यदि ये ऐसे देखोगे तो ये जो डिस्क है कैपिटल M वाला, ये कैपिटल M वाला घूमेगा या नहीं वो पॉइंट के अबाउट, ये देखो। और यदि घूमेगा, देखो ये स्मॉल m यहाँ चिपक गया और ये 3m यहाँ चिपक गया और ये घूमने लगा ओमेगा से, यही ओमेगा आपको बताना है। तो कैसे इक्वेशन लिखोगे? ध्यान से देखो, आप क्या सोचोगे? L इनिशियल L फाइनल। इनिशियल देखना ध्यान से, 3m V0 इंटू आर माइनस mv0 इंटू आर। अब दुखी हो जाओ कि माइनस कहां से आ गया, I सिस्टम इंटू ओमेगा, क्योंकि दोनों बच्चे का इफेक्ट एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा, एक दूसरे को अपोज कर रहा है। क्यों? क्योंकि यदि हल्का फुल्का बच्चा दोनों होता तो फिर वो नहीं घूमता, क्योंकि कैंसिल हो रहे थे, मतलब अपोजिट तो है ना, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, क्लॉकवाइज। तो जो ज्यादा ताकतवर वाला है एंगुलर मोमेंटम, उसमें से कम ताकतवर वाला एंगुलर मोमेंटम हटा लो और आई ओमेगा के बराबर कर दो। सर आई कैसे लिखोगे? कोई बात नहीं, अभी बताता हूँ। 3mv0r इक्वल्स टू mr²/2 प्लस mr² प्लस 3mr² और साथ में ओमेगा। बच्चे को पॉइंट मास की तरह देखो। अब ये मेरी गो राउंड पे जो छोटे छोटे बच्चे खेल में एक्सपेरिमेंट करते हैं, वहां भी एंगुलर मोमेंटम है। अब इसके लिए बैठ के 3 दिन विचार करेंगे मैं क्या करूं, उससे अच्छा एंगुलर मोमेंटम अप्लाई कर दो, रिजल्ट आएगा। सर आप तो इतने जल्दी में अप्लाई करते हो, ये भी नहीं सोचते, ये भी नहीं पूछते कि टॉर्क कौन सा, कब जीरो, नहीं सोचता। मैंने शुरू में ही कह दिया कम अकल लगाओ। इस तरह के सारे वाले क्वेश्चन में ये वैलिड है।
सर ऐसा क्यों, नहीं मैं तो अकल लगाऊंगा। तो जिस दिन अकल लगाओगे उस दिन समझ में आ जाएगा, तब भी यही करोगे, बिना अकल लगाए भी यही करोगे और अकल लगा के भी यही करने वाले, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा नहीं, क्योंकि जुड़ रहा है सिस्टम, एनर्जी लॉस होगा। यहाँ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो बचा कौन, मैकेनिक्स में 3 ही रूल। तो सर आप ऐसे काम करते हो? हाँ ऐसे ही करता हूँ, ये 2 रूल नहीं लगा तो तीसरा लगाऊंगा। सर तो आप प्रोजेक्टाइल में भी कहते थे V = U + ऐसे यही 3 लगाओ, यही 3 लगाओ, पता ही नहीं चलता था कौन लगाओ। तो मैंने कहता था 6 लगा दो, एक है 3 बार x में 3 बार y में, कोई ना कोई आंसर देगा। तो उसी तरह यहाँ भी, जहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं काम कर रहा है, वहां कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इकलौता है। और सर इससे भी नहीं बना तो क्वेश्चन गलत होगा, छोड़ दो। पंगे ही नहीं लेने हैं। 3 ही रूल है यार पूरे मैकेनिक्स में, कोई भी सोचेगा तो इसी 3 से सोचेगा। यहाँ देखो ये एक जो था, अभी जो ये बच्चा आया था, अपने ही जैसे बच्चे को पकड़ के लाया था, तो उसने घूमना तो था, उसने अकल लगा ली, भाई तू इधर मत रह, उधर जा। और देख इधर, एक इधर से दौड़ के आया और एक इधर से दौड़ के आया, दोनों एक साथ लटक गए। अब बताओ किधर कैसा घूमेगा ये, सोच लो एक बार। एक यहाँ लटक गया, एक यहाँ, एक साथ, और स्टिक हो गया, कैसे घूमने लगेगा? हाँ, सपोर्ट में होने के कारण। अब बताओ ओमेगा कितना होगा, ओमेगा कितना होगा? ये एक जैसा खाते पीते घर के बच्चे हैं, अलग अलग टाइप के नहीं। अब ये दोनों भाई हैं, ये एल इनिशियल और एल फाइनल बराबर करो अबाउट ओ। तो आप पहले क्या लिखोगे? mv0r। दूसरा का भी क्या लिखोगे? mv0r। दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं, जुड़ गए। और ये किसके बराबर? आई सिस्टम इनटू ओमेगा, ट्वाइस mv0r इक्वल्स टू पहले डिस्क का mr²/2, फिर एक पार्टिकल का mr², फिर दूसरे पार्टिकल का mr² इनटू ओमेगा। काम खत्म। तो इस पे बैठ के क्या रिसर्च करोगे कि कौन सा रूल लगाओ? क्वेश्चन आया एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है, काम खत्म। सर फिर भी थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा में सोचो। एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स यदि है, वो एक्सटर्नल टॉर्क के लिए जिम्मेदार होगा। सर क्यों? क्योंकि इंटरनल फोर्स पेयर में होंगे, उनका टॉर्क एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि जो भी टॉर्क होगा वो एक्सटर्नल फोर्स के कारण। तो जब इस डिस्क पे ये टकराएंगे, वहां जो भी फोर्स होगा वो इंटरनल। जो भी फोर्स कील से जनरेट होगा उस एक्सिस जिसके अबाउट ये डिस्क फिक्स किया हुआ है घूमने के लिए, कील पे जो भी फोर्स आएगा कील के अबाउट उसका टॉर्क 0। mg कील एक्सिस के पैरेलल होगा, उनका टॉर्क एक्सिस के पैरेलल होने पे 0। तो कुल मिला करके आप टॉर्क एनालिसिस भी करोगे तो 0 ही मिलेगा। और टॉर्क 0 है तो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। अब यदि इस तरह के क्वेश्चन में आप काम करे हैं तो तुरंत याद आना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमें अपनाने हैं। सोचो आप, ये पेज लिख चुके? सोचो आप बड़े अच्छे मूड में थे, पेपर दे दिया IIT का, लग रहा है आज तो बस तोड़ फोड़ कर दिया, अब सिलेक्शन हो गया। तो आज पहुंच गए डांस फ्लोर पे। डांस फ्लोर जो है वो के अबाउट मूव करने के लिए फ्री है, और आप इस फ्लोर पे अकेले हैं अभी फिलहाल। और इस फ्लोर पे ये इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम से घूमने वाला नहीं है। एक काम करो, आप यदि इस पे दौड़ लगाना शुरू करते हो ऐसे m मास का v0 स्पीड से, यदि ऐसे घूमना इस डिस्क पे शुरू करोगे तो आप क्या लगता है, क्या डिस्क ऐसे रुका रहेगा या डिस्क इधर घूमने लगेगा? डिस्क ऐसे घूमने लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि राइट हैंड थंब रूल यूज करो। यदि आदमी के घूमने का एंगुलर मोमेंटम अपवर्ड है तो, जबकि शुरू में तो डिस्क आदमी रुका हुआ था, यदि आदमी के घूमने का एंगुलर मोमेंटम अपवर्ड है तो डिस्क के घूमने का डाउनवर्ड होगा, जिससे ये दोनों कैंसिल आउट होके शुरू में भी 0 था, बाद में भी 0 आ गया। यहां भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। आप यदि डिस्क पे हैं, डिस्क पे खड़े हो गए और हाथ में छाता भी है, यार सर ऐसे तो 2D 3D में फील करवाओ। ये लो डिस्क, इस डिस्क पे खड़े हो गए आप, और आप जो है एकदम डिस्क के सेंटर में खड़े हैं, हाथ में एक छाता भी है, छाता लेके खड़े हो गए और अभी रेस्ट पे है। फिर आपने क्या किया, इस छाते को घुमाना शुरू किए।
इस छाते को ऐसे घुमाना शुरू किया, आपके हाथ में छाता है तो छाते को तो घुमा सकते हो, कौन रोकेगा। अब बताओ आपके ऐसे छाते को घुमाने से क्या डिस्क ऐसे रुका रहेगा? ये डिस्क वॉक अबाउट घूमने के लिए फ्री है, तो कैसे घूमने लगेगा? तो छाते के घूमने से कैसा एंगुलर मोमेंटम जनरेट हो रहा है? अब सोचो ना, छाता कैसे घूम रहा है? हाथ में छाता है, हाथ से घुमा सकते हो कि नहीं? हाथ में दम लगाओ, थोड़ा घुमाओ। हाँ, अब डिस्क क्यों घूमेगा? अब ये बताओ सिस्टम कौन है? आदमी, छाता और ये सब मिल करके इसका टोटल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है? तो सिस्टम का बाद में भी कितना होना चाहिए? क्योंकि यहाँ एक्सटर्नल कोई टॉर्क नहीं आया, फोर्स कोई नहीं आया है, जो भी है हाथ का, हाथ और छाता सिस्टम के इंटरनल। तो यदि छाते में एंगुलर मोमेंटम वर्टिकल अप जनरेट हुआ तो उसको कैंसिल करने के लिए डिस्क में जनरेट होगा। किधर जनरेट होगा? अपोजिट, वो ऐसे घुमाना शुरू करेगा, ओमेगा डैश। डिस्क घूमना शुरू कर देगा यदि घूमने के लिए फ्री है तो। यदि डिस्क किसी कील पे है रखा हुआ, घूमने के लिए फ्री, हाँ फिक्स डिस्क नहीं, अपने आप घूमने लगेगा। जैसे बॉम्ब का फूटता है तो एक टुकड़ा यदि राइट जाता है तो दूसरा टुकड़ा लेफ्ट क्यों जाता है? क्यों जाता है? तो जैसे फोर्स की वजह से, वैसे ही सोचो ना, जो टॉप फोर्स छाते पे आया उधर घुमाने के लिए, वही फोर्स सिस्टम पे आ गया तो इधर घूमेगा। बात समझ में आई? चलिए इसके डिटेल और एनालाइज करेंगे जब एससीबी के क्वेश्चन आप बनाओगे, गलत होना लगेगा तब। अभी के लिए कहानी मात्र सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। सर हाँ बोलो। सर इसमें मुझे समझ नहीं आया कि छाता घुमाने से डिस्क कैसे घूमेगा। हाँ, अभी मत घुमाना छाता, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन तक रुक जाओ, छाता बाद में घुमा लेंगे। आज वाले, इससे पहले वाले सारे आइडिया को क्लियर करो। थैंक यू सर।